क्या ऐसे में जब वो मर्ज ही नहीं कर पाए हैं तो क्या सदस्यता कायम रहेगी उनकी? नहीं, राज्यसभा के चेयरमैन ने तो मर्जर दिखा दिया है। अच्छा। हमारा जो आम आदमी पार्टी चाहती है वो, और कानून की स्थिति बड़ी साफ है कि अगर मर्जर वैलिड नहीं है, अगर मर्जर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हुआ है तो सदस्यता जानी चाहिए। अब सवाल ये है कि 10th शेड्यूल में बड़ा क्लियर है कि मर्जर कैसे होगा और मर्जर की क्या स्टेजेस हैं। तो 10th शेड्यूल में बड़ा क्लियर ये लिखा हुआ है कि पहली स्टेज है कि पार्टी मर्ज करे, पार्टी डिक्लेरेशन दे। पार्टी मीन्स ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, वो ये डिसाइड करेगी कि आज से हम आम आदमी पार्टी ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्ज करेंगे। तो ये तो हुआ नहीं। तो सेकंड स्टेज ये है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में अगर 10 सांसद हैं तो उसमें से 2/3 यानी कि 7 अगर ये डिसाइड करते हैं कि हमको मर्ज होना है तो वो भी मर्ज हो सकते हैं, और अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि हमको मर्ज नहीं होना है तो वो इंडिपेंडेंट ग्रुप कहलाएगा। लेकिन यहाँ स्थिति भिन्न है जी। यहाँ वो 2/3 जो सांसद हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि जी हम मर्ज कर रहे हैं, तो वो संविधान की स्थिति सरलता नहीं है, वो सरलता गलत है। हमारे तजुर्बे और जो सुप्रीम कोर्ट के बार बार जो फैसले आए हैं, अगर मर्ज करने का कोई फैसला कर सकता है तो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी करे। मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वाजपेयी जी को। मैं ये कहूँगा कि जितने भी जो फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थिति बहुत चिंताजनक है। जो बेसिक रूप से हम लोगों ने 10th शेड्यूल लाए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, और उसके बाद जितने भी जजमेंट आए हैं सब जजमेंट्स में ये बात स्पेशली कही गई है कि स्पीकर हो चाहे सभापति हो, वो इन मामलों में बहुत लंबे समय तक लंबित रखते हैं अपने पास में। वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू रेस किया गया है, वो क्या है कि ये स्पीकर इज आल्सो ए पॉलिटिकल पर्सन, वो एक पॉलिटिकल एंटिटी आउटफिट का ही पार्ट होता है। बिल्कुल, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं उसमें उस नहीं, वो किसी भी ना किसी रूप में अपने आप को उस पॉलिटिकल आउटफिट या उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अलग नहीं रख सकता अपने आप को। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि ए पर्सन हु इज जजिंग वो अपने आप में वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ रीजंस होता है जिसके कारण ये सब चीजें डिसाइड नहीं हो पाती हैं। आपको क्या लगता है कि अगर कोई फैसला नहीं लेगा तो उनकी सदस्यता चली जाएगी? ऐसे में सदस्यता का जो प्रश्न है वो आपको देखना पड़ेगा कि वो विद इन 10th शेड्यूल कैसे आ रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें वर्ड यूज किया है ये ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरी जगह यूज किया पॉलिटिकल पार्टी। तो जब तक कि पॉलिटिकल पार्टीज का मर्जर नहीं होता, हाँ, उसके जो पार्ट 2 में ये मेंशन कर रखा है कि 2/3 लेजिस्लेटर या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस की उसकी उपस्थिति बहुत जरूरी है, उनकी मंशा बहुत जरूरी है कि भाई वो उसमें मर्ज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद जो फैसला होगा वो तो सभापति का अंतिम फैसला होगा, जिसकी पूर्ण रूप से विवेचना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। वाजपेयी सर, एक बात आप मुझे बताएं, जिस प्रकार से अभी आम आदमी पार्टी के 7 सदस्यों ने बीजेपी को ज्वाइन किया, ऐसे बड़ी बड़ी पार्टीज और भी हैं। अगर इस पर पूर्ण रूप से फैसला सही तरीके से नहीं आ पाता है तो ये एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान हमारे कानून के ऊपर भी आता है और हमारे राज्यसभा या लोकसभा के सभापति पर भी आता है। अगर कोई ऐसी अन्य पार्टी भी मर्ज के लिए मतलब बिना मर्ज हुए मतलब अपने आप को शिफ्ट कर लेती है, तो ऐसे में कानून क्या कहता है कि जो हमारे जो पार्टी के जो सभापति हैं राज्यसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हों, तो क्या वो इतने इंडिपेंडेंट अपना कोई भी राय देने के लिए सक्षम होते हैं? देखिए किसी भी पार्टी को ले ले। देखिए रेशमा जी, ऐसा है, राघव चड्ढा और उनके साथ जो 6 लोग गए हैं उनकी नाव तो डूबनी है। अच्छा। सदस्यता जानी है। अब ये है कि आज जाती है, 10 दिन बाद जाती है, 2 साल बाद जाती है। सवाल, क्योंकि ये कानून की लड़ाई लड़ी जाएगी, दोनों तरफ से लड़ी जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात भी तय है कि सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरों के हिसाब से, उनके फैसलों के हिसाब से और संविधान की स्थिति के हिसाब से एक बात बड़ी क्लियर है कि मर्जर कैन ओनली बी डन बाय ये ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। यही सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा या हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि मर्जर वैलिड है या मर्जर नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्जर इनवैलिड है तो डिस्क्वालिफिकेशन तो होना ही होना है।
तो आप तो ये वो बकरे की वापस माँ कब तक खैर है बनाए नहीं। पाएगी? तो क्या जो ये 7 सदस्य हैं, अगर बीजेपी में जैसे इन्होंने कदम रख दिया और अपने ही वाहवाही लूट रहे हैं, तो और सदस्यता नहीं भी मिलती है और मर्ज का भी कैंसिलेशन हो जाता है, तो क्या इनका भविष्य बताते हैं? नहीं तो मर्जर अभी तो अलाउ कर दिया स्पीकर साहब ने, तो अभी सदस्यता नहीं जाएगी। अब ये कानून की लड़ाई लड़ी जाएगी, अगर आम आदमी पार्टी वाले लड़ेंगे तो उसमें समय लगेगा। लड़ेंगे, लेकिन क्यों कानून लड़ेंगे? की क्योंकि स्थिति उनके ऊपर बड़ी तो साफ। बात आई है। देखिए, ये कानून जब बना था, एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल में जो लाया गया था, वो इसीलिए लाया गया था कि ये आया राम गया राम की पार्टी न बने। कि आप जब पार्टी ने आपको टिकट दिया, सिंबल दिया, आप उनके सिंबल से जीत के आए और आप कह रहे हो कि हम दूसरी पार्टी में मर जाओगे, हु आर यू? आप कौन है? पार्टी डिसाइड करेगी। वाजपेयी जी जो कह रहे हैं वो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है, 10th शेड्यूल की एक्चुअल इंटरप्रिटेशन यही कह रही है। आप उसको पॉलिटिकल माइलेज लेके कौन आदमी किस तरफ से अपने तरफ के, क्योंकि वर्ड्स का घुमाना ही वकीलों का असली काम होता है। फिर जब जुडिशियल रिव्यू होगा, चाहे वो हाई कोर्ट में होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में होगा। मैं तो एक बात कह सकती हूँ हिमांशु जी और वाजपेयी सर आपसे भी, कि राघव चड्ढा की बड़ी सोची समझी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। नहीं, इसमें एक और ऐड कर लो, एक और ऐड कर लो। और बहुत ही साख बचाने के लिए अपनी उन्होंने सोचा मैं बीजेपी में चला जाऊंगा तो मेरी जितनी भी पीछे के जो साख है वो थोड़ी सी इस पे लिपापोती हो इसमें जाएगी। एक और और ऐड उन्हें कर शायद जी जी एक और ऐड कर लो। देखो, हम तो वकील तो पहले हैं, हाँ जी वकील के साथ साथ हम एक पॉलिटिकल पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जी और जब पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं तो हम एनडीए का भी हिस्सा है, लेकिन हमारा ये फर्ज पहले है कि कानून का जब सवाल आएगा तो उसको तो पहले कानून रखें। की सही स्थिति क्या है उसको बताना। एनडीए ने क्या किया है या आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, वो सब बहस का लंबा विषय है, लेकिन संवैधानिक स्थिति जो है वो हम एक्सप्लेन जनता को कर रहे हैं। और फिर कहूँगा कि राघव चड्ढा और उनका जो मर्जर है वो असंवैधानिक है। तो मेरा तो ये एक मानना है, जब आप मैं कानून को नहीं जानती, पर आप लोगों के माध्यम से मैं कानून को जो भी समझ पाई हूँ, और इस केस में राघव चड्ढा ने बहुत स्मार्टनेस तो दिखाई थी कि हाँ मैं बीजेपी में अपने साथ अन्य 6 सदस्यों को लेकर चला जाऊँगा, पर उन्हें ये नहीं शायद अंदाज़ा था कि जिस बीजेपी की छाया में वो पलने जा रहे हैं उसमें कानून की पेचीदगियाँ उनको लपेटेंगी। बात बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, बात किसी पॉलिटिकल आउटफिट का नहीं है। वो कानून की पेचीदगियां कानून के संवैधानिक जो प्रारूप है उसके अनुसार हो रही हैं और वो उनको फेस करनी पड़ेगी। देखिए, हम लोग कितना ही बचने की कोशिश करें हर चीज़ से, पर जो कानून में लिखा है वो बात तो सच रहेगी। इसलिए वाजपेयी जी ये बता रहे हैं। नहीं, उसमें एक और है, एक सेकेंड। हाँ। उसमें ये है कि उनके पास भी तो वकीलों की फौज है, बिल्कुल ऐसा है। थोड़ी है कि वो उनके पास नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट में अब यही लंबा होगा। जाने वाला अभी है। हम 2 बैठे हैं, हाँ, वहाँ हम पर संविधान तो की क्या- इंटरप्रिटेशन इस तरीके से कर रहे हैं। अब उधर के जब वकील आएंगे तो वो अपना आर्ग्यूमेंट करके कहेंगे नहीं जी नहीं, आप गलत है, इंटरप्रिटेशन ये है कि मर्जर कैन बी डन बाय 2/3, तो ये चलेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पर हम लोग सभी बैठे हैं और कानून की बारीकियों को समझ रहे हैं इस केस में, राघव चड्ढा के केस में, ऐसे ही वहाँ पर भी जो होंगे उनके भी अपने धुरंधर वकील और भी होंगे जो कि लगातार ऐसे ही उनसे भी राय मशवरा करने के बाद ही उन्होंने मेरे ख्याल से ऐसे में भी कदम उठाया होगा। तो देखते हैं, आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि अब जब ये इसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम इज अ राइट वर्ड, पोस्टमार्टम होगा तो कुछ ना कुछ तो बाहर निकल कर आएगा ही कि सही में क्या होना चाहिए कानून के हिसाब से और सही में क्या नहीं होना चाहिए। तो आपसे बात करके एक चीज़ मेरे भी नॉलेज में आई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल में लगातार बने रहने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू।